बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जवाजात ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से एक इलामिया जारी करके कहा है कि अगर वो एग्जिट री एंट्री वीजे पर जाते हैं तो लाजमी तौर पर उनके पासपोर्ट और अकामे की मियाद यानी एक्सपायरी डेट 3 महीने कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद जब अपने मुल्कों में जाते हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगाकर तो वो ये सोचते हैं कि वो अपने मुल्कों में जाकर पासपोर्ट को रिन्यू करवा लेंगे। इसी सिलसिले में जवाजात ने मजीद नया एलामिया जारी करके कहा है कि ऐसे तमाम अफराद को अब एग्जिट री एंट्री वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा जिनके पासपोर्ट की मियाद 3 माह और उनके अकामे की मियाद यानी एक्सपायरी डेट 3 माह नहीं होगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद अपने डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट और अकामे को लाजमी तौर पर चेक कर लें और उसके बाद ही छुट्टी पर जाएं, क्योंकि वरना इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जवाजात ने अब इलामिया जारी करके बता दिया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद मुश्किलात का शिकार होंगे अगर वो अपने अकामे और पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 महीने नहीं रखेंगे। सऊदी काबीना ने हज पर आने वाले तमाम अफराद से कहा है कि वो सियासी या किसी भी और किस्म की नारेबाजी ना करें। मुकद्दस मकामात की रूहानी माहौल और इनकी मुनफरद हैसियत का मुकम्मल एहतराम किया जाए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे हज का पाकीज़ा माहौल खराब हो और इस तरह से वहां पर मुश्किलात पैदा हों। तफसीलात मजीद आई हैं कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने इस बारे में कहा है कि हज में किसी भी किस्म की इस तरह की हरकत करने वाले अफराद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी हुकूमत हज के अयाम में सियासी सरगर्मियों से पाक रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगी और ऐसे नारे करने वाले अफराद के खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जद्दा के कसरे सलाम में मुनक्कद इजलास के आगाज में तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों को हदायत जारी कर दी हैं कि वो हज में आने वाले तमाम मेहमानों को हज के काम अंजाम देने में आसानियां फराहम करें, अमन व अमान मुहैया करें और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों पर म्यारी खिदमत पेश की जाएं। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिना, मुजदलिफा और अरफात आने वालों को हज शाहराहों पर तमाम सहूलियात फराहम करने के मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं। सऊदी अरब समेत दुनिया इस्लाम के मारूफ उलमा भी इस मौक़िफ़ पर वाज़ेह तौर पर कायम है कि हज खालिस दीनी इज्तिमा है, इसमें किसी भी किस्म की गैर शरई हरकत करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सऊदी काबीना में एक बिल पेश किया गया है जिसमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असर और रसूख को कुछ कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें नशर होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लिहाजा इस बारे में कोई इकदाम किए जाएं। फिलहाल जो अभी इतलात आई हैं कि इस प्रपोजल को अभी होल्ड कर दिया गया है, यानी इस पर अभी मजीद बहस नहीं की जा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कोई इस तरह की इतलात सोशल मीडिया से मुतालिक सऊदी काबीना के इजलास में डिस्कस हो तो फौरी तौर पर आप हजरात को अपडेट कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत पानी और बिजली ने एक एलामिया जारी करके कहा है कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 10 लाख से जायद पानी के जो मीटर्स हैं उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब कर दिया जाएगा ताकि बिल से मुतालिक जो शिकायत आवाम के अंदर पाई जाती हैं उन्हें दूर किया जा सके। महकमे को अवाम की जानिब से बहुत शिकायत मिल रही थी कि उनका जितना इस्तेमाल नहीं है उससे जायद बिल आते हैं। इस पर सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि नए जदीद मीटर्स को नस्ब किया जाए ताकि अवाम की इन मुश्किलात को ख़त्म किया जा सके। याद रहे कि सऊदी अरब में गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इस बारे में अब बिल भी ज़्यादा आने लगे थे जिस पर ये इकदाम किए जा रहे हैं।
سعودی حکومت نے دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کے تلاوت کے سلسلے میں جو مقابلے سعودی عرب میں منعقد ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے دعوت عام دے دی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے یہ بین الاقوامی قرأت کے مقابلے، اس میں جو بھی کوئی شخص چاہے کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو وہ حصہ لے سکتا ہے۔ یاد رہے اس میں بڑے پیمانے پر انعامات کی تقسیم ہوگی جس کی مالیت تقریباً 1,20,00,000 ریال کے قریب بنتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حضرات کے جاننے والے بہترین قاری حضرات موجود ہیں تو انہیں یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ اسکرین پر یہ جو لنک دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو انہیں انفارم کریں، آن لائن اس میں رجسٹریشن کرا کر وہ ان بین الاقوامی مقابلے میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات اپنے جاننے والے کو بھی فراہم کریں، ہو سکتا ہے کوئی بہترین قاری اس میں شرکت کر کے انعام حاصل کر سکے۔ یہ مقابلے مسلمانوں کے درمیان انٹرنیشنل لیول پر اتحاد کا بھی ضامن بنتے ہیں۔ سعودی عرب کے معروف عالم دین نے کہا ہے کہ شادی جیسے مقدس بندھن میں بندھنے کے لیے جو بھی لڑکا لڑکی ان کے لیے رشتے منتخب کیے جاتے ہیں ان کے والدین کو لازمی طور پر چاہیے کہ وہ اس شادی جیسے مقدس بندھن کے لیے اپنے بچوں کی رضامندی بھی لازمی حاصل کریں۔ دین اسلام شرعی اصولوں کے مطابق لڑکے اور لڑکی کو وہ تمام حقوق دیتا ہے جو کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے انہیں چاہیے۔ لہٰذا اس طرح کی زور و زبردستی کے تحت کی گئی شادیوں میں اکثر مشکلات دیکھی گئی ہیں اور دین اسلام اس طرح کی کسی بھی قسم کی زبردستی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے وہ دینی تقاضوں کے مطابق ان کی رضامندی لازمی حاصل کریں اور بچوں کو بھی چاہیے کہ شرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔